गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में पार्ट 4 में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। देखिए, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित 2 गज़लों का अध्ययन हमने पिछले पार्ट में किया था। इस पार्ट में हम तीसरे से उसके आगे की गज़लों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे और उन गज़लों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाएंगे और आपके अध्ययन की निरंतरता बनी रहेगी। ओके, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं ये तीसरी गज़ल। हम हो या किस्मत हो, हमारे दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। देखिए, यहाँ हमारे यानी हमारी था, लेकिन ये हमारे होना चाहिए। हम हो या किस्मत हो, हमारे दोनों को एक ही काम मिला है। यानी कवि जो है ये यहाँ एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण करने की प्रवृत्ति है, ठीक ना, क्योंकि हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। हम से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका दोष हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, तो इसी को दोषारोपण की प्रवृत्ति कहते हैं। उस विषय में यहाँ बता रहा है कवि। कवि कह रहा है कि चाहे हम हो अथवा हमारी किस्मत हो, हम दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक ना। हमारे दोनों को एक ही काम मिला है और हम दोनों एक ही काम करते हैं। किस्मत हमको रो लेवे है, अर्थात जब हमारे पास किसी वस्तु का अभाव होता है, अभाव की स्थिति में मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ। जब हमारे पास किसी वस्तु का अभाव होता है तो अभाव की स्थिति में मैं अपने किस्मत को दोषी मानता हूँ और इसीलिए अपनी किस्मत पर रो लेता हूँ। किस्मत माने भाग्य, ठीक है। मैं अपने भाग्य को दोषी मानता हूँ और हमारा भाग्य खराब है ये सोच करके मैं अपने उस भाग्य पर, अपनी किस्मत पर रो लेता हूँ। और दूसरी तरफ हमारी किस्मत की भी दशा कुछ ऐसी ही है। हमारी किस्मत जो है वह मेरी दशा को देख करके रो ले है, किस्मत को रो ले है, और हमारी किस्मत भी हमारी दशा देखकर रोने लगती है, ठीक ना। यानी अभाव की स्थिति में हमारी जो दशा होती है, उस हमारी स्थिति को, उस दशा को देखकर हमारी किस्मत रोने लगती है। लेकिन हमारे भाग्य में शायद ये वस्तु नहीं थी, इसलिए इसका अभाव हमारे पास है। उस अभाव को देखकर हम अपनी किस्मत पर रो लेते हैं। यानी दोनों को रोने का ही काम मिला है और एक दूसरे को दोष देने का। ओके बच्चों, तो ये था तीसरी गज़ल का अर्थ। इसका सिर्फ सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें उर्दू व फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया गया है और मानवीकरण अलंकार है, ठीक। गज़ल छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा गज़ल। जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। देखिए, यहाँ निंदकों पर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो दूसरों की निंदा बड़ी चाव से करते हैं। उनको निंदा करने में, दूसरे की बुराई, निंदा का मतलब बुराई करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। तो ऐसे निंदकों पर ही यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने करारा व्यंग्य किया है। देखिए, कवि कह रहा है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए वे उसकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और कवि जो है वो ऐसे निंदकों के लिए यह कामना करता है, यह इच्छा करता है कि काश वे इतना सोच सकें, कि काश वे निंदक इस बात को समझ सकते, किस बात को, कि वे संसार के लोगों को, जिन लोगों के सामने वे उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उससे वे उसकी कमी को नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे उससे अपनी ही कमियों को उजागर कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा खोलने का मतलब है कि हमारी बुराई, दबी हुई बुराइयों को उघाड़ना, स्पष्ट करना, ठीक ना। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि पता नहीं अपने इस निंदक कार्य के द्वारा, निंदनीय कार्य के द्वारा
वह हमारी बुराइयों को व्यक्त कर रहे हैं अथवा वह अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों को ही बता रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ओके, बस ये थी चौथी गज़ल की व्याख्या। इसका शिल्प सौंदर्य है, देखिए यहाँ भाषा में प्रवाह है, उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यहाँ दूसरों को बदनाम करने वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य, अनुप्रास अलंकार है। पांचवी गज़ल, ये कीमत भी अदा कर रहे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। देखिए यहाँ कवि जो है वह प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बता रहा है। कवि कहता है कि हम पूरे होशो हवास में तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम अपने पूरे होशो हवास में तुमसे प्रेम करने की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। बदुरुस्ती है होशो हवास, पूरी होशो हवास में, अर्थात हम अनजाने में नहीं, यानी जानबूझकर हम ऐसा कर रहे हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कभी कह रहा है कि हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसीलिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। दीवाना भी होले, हम होले यानी इसके लिए हम दीवाना भी बन सकते हैं, अर्थात दीवाना बनने के लिए भी हम तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि वास्तव में जो प्रेम करने वाला होता है, जो प्रेमी व्यक्ति होता है, वह समाज की दृष्टि में पागल होता है। इसीलिए कभी कह रहा है कि हम अपने पूरे होशो हवास में, भले समाज के लोग हमको जाने कि ये बेवकूफ़ है, पागल है, इसलिए यह इस तरह का कार्य कर रहा है, लेकिन नहीं, हम अपने पूरे होशो हवास में तुमसे प्रेम करने की अपनी पूरी कीमत चुका रहे हैं, अदा कर रहे हैं, ठीक। तो आइए अब अच्छा हाँ, इसका भी शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य सेम वही है, ठीक है ना। भाषा में प्रवाह है, उर्दू भाषा का प्रयोग है, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार है। पहला प्रश्न देखिए, कवि किस किस को समान बताता है। तो यहाँ पहली गज़ल में आपने पढ़ा है, पहले का मतलब आज की पहले यानी तीसरी गज़ल में, तो यहाँ कवि ने स्वयं को और भाग्य को एक समान बताया है कि हम और हमारा भाग्य दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवि तथा किस्मत क्या कार्य करते हैं। सही बात, मैंने कहा कि दोनों क्रोधित होने, दुखी होने और रोने का कार्य कर रहे हैं। यानी कवि जो है वो अपनी दशा, दयनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराता है तथा किस्मत उसकी अकर्मण्यता को देखकर झल्लाती है, क्रोध करती है, गुस्सा करती है कि तुम इतने अकर्मण्य कैसे हो, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा कि कवि अपनी दयनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराता है तथा किस्मत उसकी अकर्मण्यता को देखकर झल्लाती है। तीसरा प्रश्न है, निंदा करने वाले दूसरों की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं, कैसे। वही कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, ठीक है ना। देखिए, निंदक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की बुराई करता है तो उससे उसकी कमियां स्वयं प्रकट हो जाती हैं, इस प्रकार वह स्वयं अपनी निंदा कर लेते हैं, ठीक। चौथा प्रश्न है, हम बदुरुस्ती ए होशो हवास का अर्थ बताइए। हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, इसका अर्थ है कि हम पूरे होशो हवास से, अर्थात पूरे ज्ञान से, जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, या सीधा लीजिए हाँ, इसका अर्थ है कि हम पूरे होशो हवास से, बस हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, हम पूरे होशो हवास से। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के भागों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।